महाकौंसल अखबार होता है, महाकौंसल, जबलपुर महाकौंसल अखबार, उसके संपादक रहे हैं, उसके उनके बच्चे हैं श्यामा शरण शुक्ल, वो भी उसके संपादक माने जाते हैं, दोनों संपादक माने जाते हैं। क्या बोला? महाकौंसल दैनिक समाचार पत्र नहीं चलता था पहले, चल महा न्यूज, हाँ तो जगह जबलपुर को ही बोलते हैं उस, हाँ महाकौंसल उस एरिया में पहले एक्टिव थे, तो वहाँ पे पत्रकारिता में या संपादक रहे उसके। हाँ पहले सीएम, पहले, और उनके पुत्र भी रहे हैं श्यामा शरण शुक्ल। ठीक है, पहले का हो गया। मंडलोई साहब की थोड़ी कहानी बताई थी याद कराने के लिए, मतलब यहाँ के क्या कहें मंत्री साहब कुछ ज़्यादा लिख रहे थे, तो ऐसे चुनाव का टाइम था, तो किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दो अस्थायी तौर पे जो डिस्टर्ब ना करे केंद्र सरकार को या बदनामी ना करवाए, है ना। तो फिर मंडलोई साहब को बैठाला कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, है ना। तब तक काटजू जी को मना लिया, अब जाओ एमपी में चले जाओ, रक्षा मंत्रालय छोड़ के चले जाओ, तो काटजू जी यहाँ आ गए। फिर काटजू जी हार जाएंगे, फिर कुछ समय के लिए, थोड़े दिनों के लिए फिर मंडलोई साहब को बैठा लेंगे। तब तक श्यामा प्रसाद मिश्रा जी को, नहीं द्वारका प्रसाद मिश्र जी को क्या करेंगे, फिर उनको सीएम बना देंगे। द्वारका प्रसाद मिश्र कौन थे? इन्होंने बुक लिखी एक नेहरू पे, और 3 समाचार पत्र कौन कौन चलाए थे? एक था दैनिक, फिर एक साप्ताहिक, एक पत्रिका लिखी है। कल नहीं आए थे ना, तो थोड़ा स्टोरी चल, हाँ चलो। हाँ अभी दो, सबसे पहले सीएम ही है। अपन क्या पढ़ना है? एमपी की पॉलिटिक्स के सीएम और राज्यपाल को पढ़ना है, व्यक्तिगत के बारे में पढ़ना है। बाकी तो पॉलिटिक्स कॉमन रहती है। विधानसभा भाई यूपीएससी में पूछ सकता है, एमपीपीएससी में पूछ सकता है, विधानसभा क्या होती है, राज्यपाल के क्या पावर होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो अपन देख लेंगे, थोड़ा बहुत देखा है फिर से देख लेंगे। बस अभी मैं व्यक्तिगत जानकारी पढ़ा रहा हूँ सीएम की और राज्यपाल की। अभी सीएम के पढ़ा रहा था, ये पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। इनके क्या विशेषता है? पहले सीएम माने जाते हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, तब पीएम सीएम बनाए गए ना उस टाइम पे, ठीक है। और क्या कहेंगे इनको? पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। और आपने बताया महाकौशल के संपादक, हाँ क्या बोला? ठीक है, और क्या बोला? महाकौशल समाचार पत्र, ठीक है, महाकौशल समाचार पत्र। और ये एक ही मतलब सीएम है जिनकी मृत्यु हुई अभी ना, हाँ पद पर रहते हुए, हाँ हाँ उसमें एक मात्रा लिखा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक मात्रा भी, इसके बाद कोई सीएम नहीं मरा ना पद पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें इनके बारे में और क्या एक्स्ट्रा बताया था? क्या बोलते हैं अपन जैसे, हाँ संविधान सभा लिखा है, नहीं लिखा है? संविधान सभा ये क्या है? समाचार पत्र, संविधान सभा के, संविधान सभा के सदस्य, हाँ मतलब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे ना, प्रभावशाली व्यक्ति चुने गए थे, उनमें इनका भी ना, ये भी जीत के गए थे महाकौशल एरिया से, ठीक है। बस अब क्या आता है, कई बार मिटेगा कैसे ये, हाँ 2 महीने क्यों कहानी बताई थी मैंने? 56 में यहाँ पे अभी नया स्टेट बन गए हैं। अब क्या बन गए हैं? पहले क्या थे? ABCD था, ABCD थे, ABC 3 MP में आते थे, D तो अलग था, तो इस सबको मिला के एक राज्य बना दिया मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो फिर 56 से बांधे, जबकि क्या कहते हैं 52 से ही सीएम थे वैसे तो, महाकौशल एरिया के, नागपुर एरिया के 52 से ही थे, लेकिन अपन मध्य प्रदेश बनाए तब से मानते हैं, बस 2 महीने मान लो लगभग। अब 51-52 में चुनाव हुए थे, अब 56-57 आने वाला है, 57 आ रहा है, तो चुनाव होने वाले हैं। तो मैंने क्या कहानी बताई थी? इन्होंने इनके 2 मंत्री थे फेमस व्यक्ति, द्वारका प्रसाद मिश्र और एक और व्यक्ति है, कई फेमस है। द्वारका प्रसाद मिश्र कई तरह की बुकें लिखते हैं, खुद के समाचार पत्र भी चलाते हैं, तो उन्होंने नेहरू के ऊपर थोड़ा नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, मतलब एक तरह की आलोचना कर दी थी, द नेहरू अप्रोच, अप्रोच नहीं, हाँ अप्रोच के नाम से ऐसे लिख दिया था उसमें। उसमें कई तरह के नेहरू को नेगेटिव शब्द कर दिया कि ये तानाशाह है नेहरू, ऐसे 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 किन्होंने, मंत्री ने। तो क्या हुआ था, नॉर्मल कंडीशन में करो चल जाता है, पार्टी फॉर्म में करो चल जाता है, चुनाव के टाइम पे लिख दिया तो उसको कन्फ्लिक्ट गया, या तो ये दूसरे पार्टी के प्रभाव में आए हैं, विरोधियों की जैसी भाषा के वो बोल रहे हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान दो।
तो फिर एमपी में ध्यान दिया गया। क्या ध्यान दिया गया? अब एमपी एक अच्छा प्रमुख राज्य है, वहाँ पे हमारे खिलाफ क्यों लिख रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ? एक नॉर्मल होती है नेहरू की, मतलब हैवी, मतलब ये अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाती है। नेहरू की कोई भी विरोध कर देता उन्हें दिक्कत नहीं होती थी, उनकी पॉलिसी की, कहीं किसी की। लेकिन चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रहे हो या पार्टी फॉर्म में बता दो, कुछ बात अलग है। और दूसरा कई तरीके होते हैं पार्टी के अंदर बताने, विरोध करने का, लेकिन तुम जनता के सामने क्यों निकाल रहे हो, तानाशाह क्यों घोषित कर रहे हो? विरोधी तो करते हैं, जाहिर सी बात है, मतलब दूसरी पार्टियाँ थी उस टाइम पे, वो तो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्या दिमाग में आया है, उनके दिमाग में ये आया कि मध्य प्रदेश में अब हमें सीएम चुनाव के टाइम पे कम से कम ऐसा व्यक्ति बनाना है जो कम बोले कम से कम। तो किनको बनाया? मंडलोई साहब को। भले ही नेहरू इन्वॉल्व नहीं रहोगे, नेहरू की बहुत बड़ी टीम होती है ना, पूरा पीएम की कितना बड़ा कार्यालय था, वो तो ध्यान देते हैं किस जगह पे, कई लोग रहते हैं। क्या कहा मैंने? प्रभावशाली व्यक्ति है, नो डाउट। इस पीएम बनना, इस देश के स्वतंत्रता से पहले बनना, स्वतंत्रता के बाद बनना, प्रभावशाली व्यक्ति तो हैं, वैश्विक पहचान अच्छी खासी है, अच्छा काम कर रहे हैं। कमियां तो हैं नो डाउट, तो कमियां हैं, कमियां के साथ जो उनके विरोधी हैं उनको खुद के मंत्रिपरिषद में भी रखा है ना, ऐसा नहीं। और पहले टाइम पे कांग्रेस ऐसी नहीं थी, आज के समय में पॉलिटिशियन पार्टियाँ हैं, पहले वो कांग्रेस अलग टाइप की थी, समझ में आया? स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, सब लोग थे उसमें, पार्टी अलग थी, डेमोक्रेसी प्रक्रिया से सब जीत रहे थे, चुन रहे थे, देश वाली भावना थी। भले ही आज सोशल मीडिया पर कुछ भी बोला जाए, मतलब नेहरू के बारे में कुछ भी, लेकिन बाकी में उस टाइम पे थोड़ा सिस्टम अच्छा था। अच्छा कैसे था? अंग्रेजों से या जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे थे, पार्ट सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे। सत्ता तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जब अंग्रेज जाएंगे तो सत्ता मिल जाएगी। सत्ता सेकेंडरी थी, प्राइमरी क्या था? जनता का विकास करना है, देश को एकजुट करना है। उस टाइम पे बंटवारे की समस्या चल रही, सब लोगों को खुश करना है, सारी जातियों को, सारे धर्म को, सारे क्षेत्रों को। साउथ वर्सेस नॉर्थ झगड़ा चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट का झगड़ा चल रहा है। इंडिया पहले क्या है, इस पर समस्या चल रही थी, अमेरिका दबाना चाह रहा है, उधर रूस दबाना चाह रहा है, सब हमारे अपने पक्ष में करना चाह रहा है। मतलब वो स्थितियाँ बहुत मतलब गलत स्थितियाँ थी। उस स्थितियों में देश को बचाना, चलाना, इकट्ठा करना, जोड़ना, सबको खुश रखना, संविधान बनाना, वो अलग कंडीशन है। आज के समय भी सॉल्यूशन हो चुका है, देश बन चुका है। पहले देश भी नहीं बना था, ये मान लो शुद्ध भाषा में बना था, पता ही नहीं था भारत क्या है, पता ही नहीं था, अंग्रेज कितना काटेंगे, कितना छोड़ेंगे। पहले दूसरी तरह की समस्याएं थी, अब सब समस्याओं का सॉल्यूशन हो चुका है। अब सत्ता की समस्या, सत्ता कैसे मिल जाए, सत्ता कैसे मिल जाए, अब नई तरह की समस्या है, बस हमें सत्ता मिल जाए एक बार। अब उन्हें चिंता नहीं है कि देश टूट रहा है, जो हो रहा है, जाति करनी है, जातवाद फैलाना है कि नहीं फैलाना है, ठीक है। पहले की अलग कंडीशन थी। तो कुल मिला के क्या कहा मैंने? पहले व्यक्ति प्रभावशाली, फिर दूसरे नंबर के व्यक्ति सामान्य व्यक्ति। कुछ लोग इसको पॉजिटिव ऐसे बोल देते हैं कि कहाँ चला गया, दूसरा ये था कि क्या कहते हैं कि कोई मतलब क्या कहेंगे, उस टाइम के लोगों का ये मानना था अब नए लोगों को मौका दो। क्या दो? नए लोगों को सीएम बनाओ। पुराने लोग तो कई सारे बैठे हैं, पहले से बैठे हैं। जैसे कामराज प्लान आया था, कामराज प्लान, कांग्रेस में एक सीनियर मोस्ट एक व्यक्ति थे, कामराज व्यक्ति, साउथ के थे, उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था, जबकि सबसे नेहरू के बाद उनका प्रभाव अच्छा था और वो अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। उनका ये मानना था कि हम मतलब पीएम बन सकते हैं सेकंड नंबर, लेकिन वो क्या हिंदी नहीं बोल पाते थे। तो उन्हें समझ में आ गया था हम उस रेस में है ही नहीं, हिंदी नहीं बोल पाते, नॉर्थ इंडिया में हिंदी ज़्यादा है तो हमें है नहीं रेस में। तो उन्होंने क्या प्लान चलाया था कि 60-60 के आसपास ये प्लान चलाया, जितने भी बुजुर्ग वो हैं प्रभावशाली राजनेता सब इस्तीफा दे दो, जितने भी बुजुर्ग वो हैं सीएम हैं हर राज्य में बैठे, मतलब 10 साल हो गए, 50 से 10 साल हो गए, 60 साल में, अब नए लोगों को मौका दो। कौन थे? कामराज प्लान। इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव है। कई लोग कहते हैं वो इंदिरा गांधी को बढ़ावा देना चाह रहे थे इसलिए सबसे हटवा दिया, कई लोग कहते हैं नहीं वो नए लोगों को बढ़ावा देना चाह रहे थे सच में। तो हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हो, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कामराज के वैसे व्यक्ति हैं जो क्या कह रहे हैं, तुम कई सालों से सीएम पद पे बैठे हो, कई सालों से हर राज्य में बैठे, 10 साल होने वाले, अब नए लोगों को मौका दे दो, हर एरिया से नए नए लोगों को बढ़ावा दो, क्षेत्र संतुलन बना दो, जातिगत संतुलन बना दो, जैसे भाषागत संतुलन बना दो, धर्मगत संतुलन वो बना दो, जो भी हो। अपन ने मतलब अपन ने नहीं, उस टाइम के पॉलिटिक्स ने क्या किया, मंडलोई जी को बनाया। मंडलोई जी कैसे? सीधे साधे व्यक्ति थे, पॉलिटिक्स में कम प्रभावशाली व्यक्ति थे, 2 महीने के लिए बना दिया। अब चुनाव हो गया, अब चुनाव में या तो उनको कंटिन्यू नहीं रखा, अब किसको भेजा? काटजू जी को भेजा। काटजू है ना, काटजू क्या है? प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वकील भी रहे हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं वो, है ना। और स्वतंत्रता के टाइम पे मैंने बताया था आज़ाद हिंद फौज के केस से जुड़े हुए हैं। आज़ाद हिंद फौज पे केस चल रहे थे, लाल किले पे केस चल रहे थे, तो 4 लोगों ने मिलकर केस लड़ा था उनके पक्ष में। कौन कौन नाम था उनका? नेहरू जी, काटजू जी, अली जिन्ना और एक और है वो अड़ला, सब क्या नाम उनका, हाँ, 4 लोगों ने किनके समर्थन में लड़ा था? आज़ाद हिंद वाले सैनिकों को माफ़ कर दो, छोड़ दो, उनको फांसी मत दो, ठीक है।
तो उनमें काटजू भी फेमस थे। ठीक है, तो अपन क्या आ गए, एक वाइट पेज कैसे निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा। तो पहले नंबर पे 46 46 45 46 मान लो, 46 में ही चले थे। वो कैसे आएगा? पता नहीं है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट में। ठीक है, पंडित रविशंकर समझ में आ गया। दूसरा कोई नहीं, मंडलोई साहब। ठीक है, मंडलोई का क्या बताया, बस 2 महीने, बस 1 महीने ही रहे, 2 महीने भी नहीं रह पाए। ठीक है, जनवरी में रहे हैं, तब तक चुनाव हो गए हैं, फिर काटजू को भेज देंगे, है ना। ठीक है, क्या, हाँ काटजू तक समझ में आ गया, है ना। ठीक है, काटजू के आ गया, काटजू को फिर मंडलोई कब आएंगे, जब काटजू चुनाव हार जाएंगे 5 साल बाद। क्या, हाँ क्या, वो एक बार आए थे, फिर ये आके फिर दोबारा आए थे। नारायण राजा नरेश। नहीं, वो तो आगे थे, 7वें नंबर के थे। देखो मैं ये समझे नहीं, या तो व्यक्ति याद कर लो या कहानी याद कर लो, क्या याद रखना है, व्यक्ति याद कर लो। सर कहानी तो भूल जाएंगे फिर से। क्या, याद हो जाएंगे। तो कहानी मैंने पंडित रविशंकर की बता दी, फिर मैंने क्या बताया, पंडित रविशंकर के मंत्री जी ने एक बुक लिख दी है, जिससे कई कांग्रेसी सीनियर नाराज हो गए। तो उन्होंने बोला चुनाव के टाइम पे हमें क्या ऐसे व्यक्ति को उतारना जो कम बोले, तो उन्होंने मंडलोई साहब को उतारा। ठीक है, मंडलोई साहब को कब उतारा, चुनाव हो रहा है, चुनाव चल रहा है, क्यों सीएम बनाया, क्योंकि चुनाव के बाद हम इनको हटा भी सकें, ऐसे व्यक्ति ना हो, है ना। तो है ना, तो 1 महीने के लिए इनको बना दिया लगभग। ठीक है, फिर चुनाव हो गया, चुनाव चल ही रहा था, खत्म भी नहीं होता चुनाव, तो इन्हें काटजू को मनाया। काटजू उस टाइम पर रक्षा मंत्री थे, केंद्र में प्रभावशाली व्यक्ति थे। काटजू को मध्य प्रदेश में भेजा, उन्होंने बोला था मध्य प्रदेश में क्यों जाएंगे, हम तो यहाँ एक्टिव यूपी और दिल्ली में रहे हैं। नहीं, फिर बोला तो मूल निवासी कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के ही, रतलाम के पैदा हुए थे। ये कहाँ पैदा हुए थे, रतलाम में, लेकिन सब इनको इलाहाबाद का ही समझते हैं। एक्टिव रहे, इलाहाबाद कोर्ट में रहे हैं, फेमस रहे हैं, इनके बच्चे भी फिर इलाहाबाद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखो ऐसा हुआ था, जब तक चुनाव चल रहे हैं, जनवरी में 1 महीने में चुनाव खत्म नहीं हुए थे, मंडलोई को बैठा दिया था, चुनाव चल रहे हैं, कुछ समय के लिए फिर बना दिया, 1-1.5 महीने बाद चुनाव पूरा कंप्लीट हो गया। अब डिसाइड होना इनको रखना है किसको रखना, फिर इन्हीं को परमानेंट रख दिया, काटजू को परमानेंट रख दिया। क्या है समझ में कहानी। 57 में चुनाव हो रहा है, कम से कम चुनाव 3 महीने में होते हैं, 3-4 महीने लग जाते हैं चुनाव में, आचार संहिता में। क्या कहा मैंने, 3 से 4 महीने भी लग जाते चुनाव में। देखो ऐसा था, 30 तारीख के लास्ट के दिन तो वो रविशंकर साहब का डेथ हो गई, दिल्ली में हो गई, चुनाव की घोषणा भी हो गई है, उनकी डेथ हो गई है, पोस्ट खाली तो नहीं रहेगी, तो झट से किसको बैठा रहे हैं, या तो शर्म मिश्रा जी को बैठा दें या मंडलोई ढूंढ लिया, मंडलोई को बैठा दो, सीधे साधे व्यक्ति बैठा लिया 1 महीने के लिए, और तब तक काटजू को मना रहे हैं। जाओ मान लो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया चल रही, बोर्डिंग हो रही है, फिर काटजू को भेज दिया जल्दी से उसी टाइम पर। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, पूरा चुनाव अलग अलग फेज में होते हैं ना, अलग अलग इकट्ठे नहीं हो जाते थे, टाइम लगता था थोड़ा, तो चुनाव चल ही रहे हैं, काटजू को भेज दिया, काटजू को भेज दिया। अब डिसाइड करना है काटजू यहीं परमानेंट सीएम बनाए कि नहीं, फिर काटजू सहमत हो जाता है, चलो हमें बना दो सीएम, तो काटजू सीएम बन जाएंगे, एमपी के सीएम बन जाएंगे, बस फिर प्रोसेस चलेगी ऐसे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, काटजू
तो ऐसा इन्होंने शासन करने लगे, सीएम बन गए। तो काटजू के वजह से जो यहाँ के सेकंड नंबर के सीएम थे, जो अपने आप को सीएम समझते थे यहाँ के, पंडित रविशंकर के बाद हमारा नंबर आएगा, वो सब धीरे धीरे नाराज होने लगे। कौन होने लगे? एमपी के स्थायी यहाँ के सांसद विधायक नाराज होने लगे कि हमारा नंबर कब आएगा, काटजू रहेंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा। तो कैसे भी करके अब धीरे धीरे जुगाड़ ढूंढने लगे, काटजू को फिर लौटाओ, वापस दिल्ली पहुँचाओ या इलाहाबाद पहुँचाओ, धीरे धीरे पहुँचाओ। तो कैसे मौका मिला? 5 साल बाद मिलेगा, हल्के तो मिल नहीं जाएगा। तो फिर जब अगली धीरे 5 साल हो जाएंगे, फिर तब फिर सारे वहाँ पे उस टाइम चुनाव के टाइम पे सब देखते हो विधायक सब इकट्ठे हो जाते हैं अपने अपने पक्ष में, किसको हराना है किसको जिताना है। तो सीएम साहब को हरवा दिया। किसको हरवा दिया? काटजू साहब को हरवा दिया। तो एक तरह की बेइज्जती हो गई ना, एक तरह की। बताओ सीएम है, हम ही हार गए। और किस मुंह से? पहले टाइम पे लोग थोड़े ईमानदार टाइप के हैं। अभी तो दिखाऊंगा 10 लोग, कम से कम 15 ऐसे सीएम है, थोड़ा केस लगेगा, पद छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। पद आज के समय में लगा दो केस, छोड़ देंगे, गारंटी है, कोई फर्क ही नहीं है। तो पद छोड़ देंगे, बदनामी हो जाए, हार जाए तो छोड़ देंगे। ये नहीं कि बैकडोर से आ जाएंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हार गए, हम जा रहे हैं, ठीक है, अब दोबारा बेइज्जती नहीं सहना। कुछ लोगों ने बोला भी था बन जाओ, अभी क्या हार गए, तुम्हें 6 महीने में दूसरी सीट से जितवा देंगे। हाँ, विधायक के ही चुनाव हार गए थे, अब एमपी का विधानसभा का यहीं पे। तो वो वापस चले गए, नहीं हमें दोबारा बेइज्जती नहीं करवाना, क्या पता फिर हार गए तो वो चले गए, नहीं हम दिल्ली जा रहे हैं वापस। दिल्ली चले गए तो यहाँ की सीट खाली होगी। अब किसका नंबर आएगा? तो फिर मिश्रा जी का नंबर आ जाएगा। हाँ, है ना। तो फिर जैसे जी हारे, अब अभी भी डिसाइड नहीं होना है, बताओ सीएम किसको बनवाएं, सीएम किसको बनाएं। तो अस्थायी तौर के लिए फिर मंडलोई को बना दिया। 6 महीने के लिए मंडलोई बन जाएंगे, 6 महीने मंडलोई बन जाएंगे, है ना। तो तब तक जो क्या कहते हैं यहाँ के वो द्वारका प्रसाद मिश्रा अपनी जुगाड़ लगा लेंगे, कैसे भी करके मना लेंगे केंद्र सरकार को। समझ में आ गया? केंद्र कि हमें सीएम बनवा दो, अब गलती नहीं करेंगे, जी नहीं करेंगे, तो फिर वो बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे अपन? चौथे नंबर पे तो मंडलोई है अस्थायी 6 महीने के लिए मंडलोई। फिर लास्ट में 5वां क्रम बता रहा हूँ। व्यक्ति तो चौथे हो गए, लेकिन क्रम 5वां है। तो कौन हो गए? द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र या मिश्रा जी, एक ही बात है ना, ठीक है, मिश्र, ठीक है ना। इंग्लिश में ए लगा देते हैं सब में, हिंदी में नॉर्मल जो बोलते हैं लोकल में वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गए। अब क्या याद रखना है? अब ये इनके बारे में भूलो नहीं। तो कुछ व्यक्तिगत जानकारी इनकी मैंने बताई थी। क्या बताई थी? ये पत्रकार टाइप के व्यक्ति हैं, तभी ऐसी बुकें लिख रहे हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, बार बार अखबार, व्यक्तिगत अखबार चला रहे हैं। अखबार एक माध्यम होता है अपनी बात मनवाने का, जनता को दिखाने का, दूसरों पर प्रभाव बनाने का। न्यूज़ों को किस न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर दोगे तो लोग तुम्हें ज़्यादा सुनेंगे। तो ये दैनिक समाचार क्या चलाते थे? जो डेली चलता है, दैनिक चलाते थे, एक साप्ताहिक चलाते थे, साप्ताहिक, एक मासिक चलाते थे, मासिक, मंथली, जिस 7 डेज में, जी 1 डेज में। बताओ। तो लोकमत हो गया, रोज लोक का मत आ रहा है। लोकमत समझते हो? जनता का मत, क्या व्यू है जनता का। तो ये तो होता था पर डे निकलता था लोकमत। लोकमत समाचार पत्र था, डेली निकलता था, ठीक है। फिर सप्ते में 7 दिन में निकलता था वो सारथी। एक सारथी ऐप भी सुना होगा, आरबीआई के से भी चलाती थी, है ना, सेंसेक्स के लिए। सारथी समझ लो अभी प्रेजेंट में, ठीक है। फिर एक मासिक पत्रिका कौन सी है? कौन सी? शारदा, ठीक है ना। फिर एक महाकाव्य लिखा था, स्टार्टिंग में लिखा था उन्होंने महाकाव्य, कृष्णायन। क्योंकि कृष्णायन कैसे याद रखा? जेल में लिखा है तो कृष्ण से जोड़ने के लिए, कृष्ण जेल में पैदा हुए तो कृष्णायन ऐसे हो गया। लगभग इतने काम की चीज़ इन पे, ठीक है। फिर मैंने इनकी एक स्टोरी बताई थी कि ये कई बार ये भी बड़ बोले तो ये भी है रहे हैं, तो ये तभी बवाल करते थे। तो मैंने कहानी बताई थी विजयराजे सिंधिया की। कई बार राजा महाराजाओं को मतलब गलत शब्द बोलते होंगे, मेरा बस चले तो उनको मैं जेल में डाल दूँ, इनसे सब छीन लूँ। तो कोई सभा हुई थी भोपाल में या ग्वालियर में, कहीं ग्वालियर में नहीं, भोपाल में ही हुई थी। तो वहाँ उन्होंने विजयराजे सिंधिया भी बैठी थी, और ऐसे राजा महाराजाओं के बारे में उल्टा सुल्टा बोला। वो समझ गए यहाँ मैं ही बड़ी राजा महाराजा मैं ही है, मुझे डायरेक्ट घुमा फिरा के मुझसे ही कहा जा रहा है। समझ में आ गया ये कुछ ज़्यादा वो कर रहा है। ये मान लो एक पुरानी पत्रिका थी, कोलकाता में चलती थी, फेमस। इनकी नहीं थी, ये उससे जुड़े थे तो कुछ समय के लिए। फेमस है पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, कोलकाता में चलती थी, क्रांतिकारी उससे जुड़े रहते थे, तो उससे भी ये जुड़ गए होंगे कुछ समय के लिए। अखबार था फेमस, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो द्वारका प्रसाद मिश्र ने कहीं ना कहीं माना जाता है विजयराजे सिंधिया के इनडायरेक्ट नेगेटिव बोला उनके बारे में। मेरा बस चले, मैं इनको जेल में डाल दूँ, इनसे संपत्ति छीन लूँ, ये कर लूँ, बहुत फ़ायदा ले रहे हैं, डेमोक्रेसी हो गई तब भी। तो उन्हें समझ में आ गया था क्या मतलब हमें कुछ ना कुछ जो करना पड़ेगा, इनके खिलाफ जो बहुत बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी टाइम पे मैंने एक घटना बताई थी, गोविंद नारायण सिंह की घटना।
है ना। बिंद, हाँ, अवधेश प्रताप, बिंद प्रदेश, अच्छा खासा प्रभाव, जैसे सिंधिया का था ऐसे उधर प्रभाव है ना। हाँ, रियासत थी, रीवा रियासत, उनके फादर सीएम भी रहे हैं, ये प्रभावशाली व्यक्ति, ये उनके मंत्री थे। किनके मंत्री थे? इनके मंत्री थे, एक मंत्री थे, है ना। और वहाँ पे मैंने बताया था छत्री और वो ब्राह्मणों का झगड़ा चलता रहता था रीवा रियासत में, तो उन पे कोई बीमार हुए होंगे, उन पे ये केस लगा, तो इन्होंने बोला होगा कि हमारी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन एफआईआर तब भी हो गई। तो ये उससे नाराज हो गए। कौन नाराज हो गए? गोविंद नारायण सिंह, कि जी हमारा सीएम हमारा समर्थक नहीं है, हमें फंसा रहा है या हम पे एफआईआर करवा रहा है ना। मतलब कुल मिला के एफआईआर हो गई। वो एफआईआर कैसी हुई? बहुत छोटे लेवल की, कि नर्स को छेड़ दिया है, तो और वो नाराज थे। उस चक्कर में इनका मंत्री पद भी चला जाएगा, मंत्री पद त्याग देंगे। भाई मैंने कहा छोटा केस लग गया, नर्स छेड़िए, पद छोड़ दिया, ठीक है ना। तो फिर पद से बाहर हो गए, तो गुस्से तो थे उनके अंदर, बदला लेंगे, हम भी मौका मिलेगा। तो उसी टाइम विजय राजे सिंधिया ने मिल गए, विजय राजे सिंधिया ये मिल गया, बहुत हो गया, इनको समझाओ। समझाने का तरीका क्या है? इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाओ, कि इनके पास बहुमत नहीं है, हम इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव कैसा आएगा? विधायकों को अपने पक्ष में कर लो, जब वोटिंग होगी तो हमारे पक्ष में वोट दे देंगे। तो उन्होंने जो भी किया होगा, खरीद फरोख्त या दादागिरी जैसी चलाई होगी, अपने पक्ष में विधायक कर ले, कई सारे उन्होंने करे, विजय राजे सिंधिया मैडम ने करे। और जनसंघ पहले चलता था, जनसंघ कांग्रेस का विरोधी संगठन था, हाँ, तो वो तीनों लोगों ने मिल गए। अब क्या हुआ? अगले पेज पर जाओ, क्या कहा मैंने? कहा विजय राजे सिंधिया, ठीक है। इनकी पार्टी जन क्रांति पार्टी थी, जन क्रांति, यही ग्वालियर के आसपास बहुत एक्टिव थी, जन क्रांति पार्टी, ठीक है। फिर दूसरा क्या हुआ? गोविंद नारायण सिंह, ठीक है। तीसरा हुआ जनसंघ, सकलेचा, है ना, सचकेला है, क्या नाम, क्या बोलते हैं, सकलेचा, है ना, मैं नाम, है ना। तो ये तीनों लोग मिल गए, सबके विधायक थे, इन मैडम के विधायक थे, कुछ ये तोड़ के लाए, जितने पे ज़्यादा लाए थे, फिर धीरे धीरे कम रह गए थे, लौट गए वापस जब वोटिंग का टाइम आया। तो इनके भी कुछ विधायक थे, सबने संयुक्त विधायक दल, संयुक्त विधायक दल बोलते हैं, विधायक दल, ये वाली पार्टी बनाई मिलके। पार्टी नहीं, इस नाम से वो अविश्वास प्रस्ताव लाए, और वो उनका द्वारका प्रसाद मिश्र का अविश्वास प्रस्ताव लाया, सीएम की पद छूट गया उनका, मतलब मंत्रिपरिषद गिर गई। अब कौन बनाएगा? तो इन तीनों लोगों ने बोला हम बनाएंगे सरकार, तो इनको तो बना दिया सीएम, ठीक है, सीएम, ठीक है। ये बनी नेता प्रतिपक्ष। क्वेश्चन आता है, पहली नेता प्रतिपक्ष कौन है? जो बिना सीएम बने वो बन गई प्रतिपक्ष। समझ में आ गया? नहीं, सीएम नहीं है, लेकिन सदन की नेता बन गई है। सदन की नेता सामान्यतः सीएम होता है या पीएम होता है, सदन का नेता। सदन को विधानसभा में तुम सदन के नेता हो, पक्ष तुम्हारे पक्ष में है सब कुछ, लेकिन तुम सीएम नहीं हो। सीएम इनको बना दिया, इनको नेता, प्रतिपक्ष नहीं, पक्ष बोलो, प्रतिपक्ष गलत वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पक्ष, प्रतिपक्ष तो होता है विरोधी, नेता पक्ष बनेगी। इनकी पार्टी थी, यहाँ एक्टिव थी ग्वालियर के आसपास बहुत ज़्यादा, जितने भी ये सब इसी के अंडर में आते थे ना आज भी, ठीक है। और क्या हुआ गया? और जनसंघ के क्या नाम बताया? सकलेचा, ठीक है। इनको बनाया डिप्टी सीएम, क्या नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार सकलेचा व्यक्ति हैं, और कौन है? हाँ, जनसंघ के व्यक्ति, इनको डिप्टी सीएम बना दिया। तीनों लोगों ने मिलके सरकार बनाई है। तो क्वेश्चन आता है, पहला डिप्टी सीएम कौन है? ये कहानी चलिए बता रहा हूँ, वीरेंद्र कुमार सकलेचा साहब, है ना। ऐसा व्यक्ति कौन है जो सीएम है लेकिन नेता पक्ष नहीं बनाया, सदन का नेता नहीं है? कौन है? सदन का नेता नहीं है। सदन की नेता कौन बन गई है? मैडम विजय राजे सिंधिया। तो ये सब कुछ काम किसने किया है? मैडम ने किया है, विजय राजे सिंधिया ने किया है। तो इन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा हमारा तो मिसयूज हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, बस कहने के हम सीएम है। 2 साल ये काम करेंगे गोविंद नारायण सिंह, है ना, और पूरे काम कौन करेंगे? मैडम का पीए करवाता है, जो कहेगा मैडम का पीए का फोन आ गया वही करना है। तो ये कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, इनको लगेगा हमारे साथ शोषण हो रहा है, वहाँ हो रहा था फिर से यहाँ नए तरीके से शोषण होने लगा। क्या समझ में आया? तो 2 साल के अंदर इनमें बहुत अनबन होने लगेगी, फिर ये कहेंगे छोटे हैं तो हम तो जा रहे हैं। और मैडम को समझ में आ गया था ये जाएंगे, परेशान हो गए, अब हमारी फाइल पे साइन नहीं करें, अब कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया है। तो फिर मैडम ने फिर एक नए व्यक्ति को ढूंढा। किसको ढूंढा? राजा नरेश चंद्र को ढूंढा।
उनसे बोला तुम आ जाओ, तुम्हें हम सीएम बना देंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं। मतलब सीधे साधे व्यक्ति थे, आदिवासी व्यक्ति हैं, राजा थे वहाँ की रियासत के, सारंगपुर रियासत के, तो वो आ गए बातों में। 13 दिन रहे। अब वो आ गए तो इनको फिर बाहर निकाल दिया, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, साइन नहीं कर रहे हो हमारी फाइलों पे। पूरा कंट्रोल मैडम के पास था, तो उन्होंने किसको रख दिया, राजा नरेश चंद्र को, नरेश चंद्र। तो ये लौट के फिर से कांग्रेस में पहुंच जाएंगे गोविंद। अब जे जाएंगे कांग्रेस में, 13 दिनों के लिए इनको बना दिया और इनको पद से सीएम पद छीन लिया इनसे, तो विवाद तो होगा। अब जे जाएंगे अपने साथ विधायक भी ले जाएंगे, कई लोग फिर और कांग्रेस की सब वापस कांग्रेस में जाने लगेंगे, सबसे जाने लगेंगे, तो 13 दिन के अंदर इनकी सरकार गिर जाएगी। तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे, मतलब गुस्सा आएगी, पहली बार हम बातों में आ गए दूसरों के में, सरकार हमने कांग्रेस छोड़ के इधर आ गए, सीएम बने और बेइज्जती करवा दी, 13 दिन के अंदर सरकार फिर गिरा दी। पहले गोविंद नारायण सिंह को बाहर निकाल देंगे मैडम, फिर धीरे धीरे सब विधायक कांग्रेस में वापस जाएंगे, और ये भी कुछ 2-4 को अपने साथ लेके आए थे सीएम बनने के लिए, तो ये रह जाएंगे, इनके साथ वाले भी फिर वापस चले जाएंगे कांग्रेस में, तो इनकी सरकार गिर जाएगी। हाँ, फिर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, हमें नहीं पॉलिटिक्स करनी, गंदी चीज़ है पॉलिटिक्स, बेवकूफ़ बनाते हैं लोग ऐसा करके। फिर इनसे बोलेंगे भी, कई लोग चुनाव लड़ लो, इंदिरा गांधी फ़ोन लगाई, हमें नहीं लड़ना चुनाव, बहुत हो गया। हाँ, विंध्य राय सिंधिया ने बोला तुम्हें हम सीएम बना देंगे, आ जाओ, कांग्रेस छोड़ के आ जाओ, तो आ गए। पहले दल बदल कानून तो था नहीं, आ जाएंगे, उन्हें क्या दिक्कत, आ गए ऐसे सोच के। क्या ठीक है, तो कहाँ तक अपन आ गए हैं अभी, वहाँ तक पहुँच गए थे, वो क्या नाम उनका, द्वारका प्रसाद मिश्र, उसके बाद गोविंद नारायण बन गए सीएम, फिर नारायण चंद्र बन जाएंगे, है ना, फिर इनकी भी सरकार गिर जाएगी, नरेश चंद्र। अब फिर से क्या होगा, कांग्रेस बहुमत में आ जाएगी। अभी नहीं, पहले सुनो, कहाँ तक आ गए थे अपन, मंडलोई साहब हो गए थे, द्वारका प्रसाद मिश्र हो गए थे, हाँ यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे, पहली संविदा सरकार, संविदा नहीं, संयुक्त विधायक दल, क्या मतलब इसका, विधायक दल, संविद लिखा है ना, संयुक्त ज्वाइंट विधायक दल, मतलब संयुक्त विधायक दल बोलते हैं। किसकी सरकार है, संयुक्त विधायक दल की ना, क्योंकि संयुक्त विधायक दल का मतलब समझ में आ गया था, ये तीनों लोग मिलकर बनाए थे, तीनों दल, ठीक है, संयुक्त विधायक दल, मैंने बताया था ना, संयुक्त विधायक दल। है ना। अब इसके बाद क्या होने वाला है, हाँ इसके बाद अब यहाँ आ जाओ, 13 दिन इन्होंने कर लिया, किन्होंने कर लिया, हाँ इन्होंने कर लिया, ठीक है, यहाँ इन्होंने कर लिया, ठीक है। इसमें सर यही क्वेश्चन आता है शायद, हाँ सबसे छोटा कौन है ये, मतलब आदिवासी और 13 दिन, हाँ दो ये ही क्वेश्चन आएगा, यही है, और इनका कुछ है नहीं। ठीक है, इतना याद हो गया। और क्या बचा इसके बाद, ठीक है, और ये देख लो ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल डाटा क्या कहेंगे इसको, ऐसे देखो इसमें ये सही है, ऑफिशियल क्रम है उनकी जो विधानसभा में लिखा है। देखो पहली विधानसभा हो गई, ठीक है, हाँ अभी बता दो, सब पता क्या बना, ये ऑफिशियल ये सही है, अभी बता देता हूँ। जैसा भाई तो मैं बता रहा हूँ, समझे नहीं, चुनाव हुआ नहीं है, तुमने 2 महीने के लिए किसी को बना दिया, अब चुनाव हो गया है, तो फिर ऑफिशियल चुनाव के बाद ही तो सही माना जाएगा व्यक्ति, अब स्टार्ट हुआ है, तो अब एक क्रम के हिसाब से 29 हो रहे हैं, क्रम के साथ ऑफिशियल क्रम देखना भाई, मैं इसलिए मैंने ये स्लाइड डलवाई है, पहले समझ में आ गए। अब मंडलोई साहब को स्टार्टिंग में क्या मानोगे आप, पहली विधानसभा के मानोगे, समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले के क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 30 को एक्सपायर हो गए हैं, जनवरी में 30 दिन उन्होंने रह लिया, तो वो पहली विधानसभा ही चल रही है पुरानी वाली, इतना समझ में आया। फिर इन्होंने भी पुरानी वाली विधानसभा ही चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं दोनों लोग स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने सामने ये भी लिख दिया प्रथम विधानसभा, ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा उन्होंने गलत लिख दिया, चलो बाद में कर लेंगे इसको, इतना समझ में आ गया था यहाँ तक, काटजू तक, ठीक है। काटजू के बाद जब नया चुनाव हो गया, फिर काटजू जब जा रहे थे तब थोड़ी देर के लिए फ्री आ गए थे, मंडलोई साहब आ गए थे लगभग 6 महीने के लिए, है ना, तो उनका वहीं साथ में रख दिया। अब आ जाओ
काटजू ने तो पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा टेम्परेरी काम किया, 1 महीने 3 महीने लगभग, है ना, फिर ऑफिशियल काम किया, चुन के आ गए, नई विधानसभा बन गई, काटजू तो समझ आ गया था। उसके बाद अपन ने क्या किया था, द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र को क्या किया अपन ने, जी मंडलोई ने छोड़ा था 1 साल के 6 महीने बाद, तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्या समझ में आया, ज्वाइन कर लिया। फिर चुनाव कब होंगे, यहाँ लिख रहा हूँ साइड से, देखो चुनाव 51-52 में चुनाव हुए, अब बताना चुनाव कब होंगे, 57 में मान लो, ठीक है, 62, वो लास्ट के दिसंबर जनवरी को मिक्स कर लेते हैं वो, है ना। अब कब होंगे, 67, फिर कब होंगे, आपातकाल लग जाएगा, फिर 77 मान लो ऑफिशियली। आपातकाल 75 में लग गया था, टाइम बढ़ा दिया था उन्होंने, थोड़ा बढ़ा दिया था, थोड़ा टाइम पे 6 साल कर दिए थे ना, 6 साल बताया था उस दिन, लेकिन तब भी 77 लास्ट में चुनाव हो जाएंगे, आपातकाल खत्म होगा, चुनाव करवा देंगे वो। तो अभी और देख लेंगे। फिर इसके बाद कब चुनाव होंगे, 1980 में होंगे, 5 साल नहीं जा पाएंगे, 80 शासन लगा देंगे, इंदिरा गांधी जीत जाएंगी, सरकार गिर जाएगी, चरण सिंह संसद में ही नहीं जाएंगे, गिर जाएगी सरकार, बताया था ना, मोरारजी जी देसाई, फिर चरण सिंह, अभी बताऊंगा। ये केंद्र की हो गई, ये वैसे एमपी की समझ लो, ठीक है, 80 तक देख रहे हैं अपन, है ना। तो अब कहाँ थे अपन, 62 तक समझ में आ गई कहानी, अब 67 पे आ गए। 67 में जब चुनाव चल रहे हैं ना, देखना ये तो उठापटक यहाँ तक हो रही थी, ठीक है, अब नए चुनाव हो गए, नए चुनाव हो गए, तो फिर ये नए चुनाव के बाद जो ये काम किया है, ये इस टाइम में हुआ है, क्या कहा, 4th में तो हुए थे, 4th में मिश्रा जी को हटाया गया, विजय राजे सिंधिया ने क्या किया है, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो बनी नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष लिखा है, विधानसभा की साइड से उठाया है, इसीलिए क्या लिखा है, नेता पक्ष लिखा है, प्रतिपक्ष नेता, सदन के नेता लिखा है, स्टार लगाए, नीचे लिखा है, देखो साधारणतः मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, तो ये नेता सदन की भी बन गई है ना, साधारणतः मुख्यमंत्री होता है, ये लिखा है स्पष्ट, इसलिए गोविंद सिंह नायर सीएम थे, लेकिन विजय राजे सिंधिया सदन की नेता थी, बस ये लिख दिया है। तो ये दोनों कॉमन एक ही टाइम पीरियड है दोनों का, ठीक है, उससे फर्क, हाँ टाइम में रही, तभी देख लो यहाँ 25-3 कोई दिक्कत नहीं है ना, जब तक वो संयुक्त विधायक दल रहा है सत्ता में, तब तक नेता सदन की यही रही है मैडम, ठीक है। तो इसलिए इसमें डाउट मत लो, इसलिए मैंने क्या विधानसभा को भी साथ में रखवा दिया है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, है ना। अब 67 की भी ये वाली विधानसभा चल रही है, अभी यही वाली खत्म नहीं हुई है, 70 तक पहुँचे नहीं है, अभी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। संयुक्त विधायक दल भी टूट गया, मान लो टूट गया, और मिश्रा जी भी गए। अब कहीं ना कहीं ये लग रहा था जब राजा नरेश हटे तो कौन आ जाएंगे, मिश्रा जी फिर आ जाएंगे, यही तो लग रहा था, क्योंकि अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, 72 तक नहीं पहुंचे हो, 69 की बात चल रही है, अभी 2-3 साल बचे हैं, तो ये आने वाले थे। लेकिन इन पे एक केस लग गया, क्या केस लग गया कि आपने अपना चुनाव प्रचार होता है ना, चुनाव में कुछ पैसे खर्च करते हो, आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हो, तो आपने 249 कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, 49.7 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। और किसने लगाया, कमल नायर शर्मा थे, उन्होंने लगाया, इनके पक्ष में जो जीते थे, वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और जैसे व्यक्तिगत लिमिट होती है चुनाव आयोग की कि आप 5,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, मान लो लिमिट है, इन्होंने कर दिए 5,249 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, है ना। बिल ऑफिशियल बिल किसने दिखाए थे, कितने ज़्यादा खर्च हो गए, किसी ने, इनके विरोधी थे कमल नारायण शर्मा, उनको दे दिए बिल, देखो इन्होंने ऐड कर लो 5,249 खर्च कर दिए, लिमिट थी 5,000 की, 249 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, तो क्या होगा, केस चलेगा, केस चल रहा है, पद छोड़ दो और इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इनका मन था दोबारा सीएम बनने का, तो वो इच्छा इनकी रहेगी, धीरे धीरे रहेगी। अब इन्होंने कि हम बड़ा उलझ गए, केस चल रहा है, तब तक हम पद पे नहीं रह पाएंगे, आज के समय में केस चला तो पद नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने पद छोड़ दिया, मतलब सीएम बनाया ही नहीं गया उनको, ठीक है। तो इनका क्या मन था मिश्रा जी का कि हम किसी वफादार को बना दें, किसको बना दें, वफादार कौन है, ये इनके दोस्त थे, इनके मित्र थे, तो इनका बच्चा कौन है, श्यामा सरसुल, तो ये भतीजे से कहेंगे, भतीजे हमारे साथ केस चल रहा है, हम केस लड़ने जा रहे हैं, तुम वफादार हो, तुम, हाँ बिल्कुल चाचा जी हम संभाल रहे हैं पोस्ट को, आप चिंता क्यों कर रहे हो, तो भतीजे ने पोस्ट संभाली। ऐसा होता है, जैसे ये दोनों मिश्रा जी और ये दोनों दोस्त हैं सीएम। अब इनके बच्चे ये शुक्ला जी, श्यामाचरण शुक्ल, उस टाइम पे जिन पे द्वारका प्रसाद मिश्र पे केस चल रहा है, क्या केस चल रहा है कि आपने 249 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए चुनाव के टाइम पे, तो तुम पद पे तो नहीं रह सकते हो, हाईलाइट अखबार में छप रहा है बार बार,
तो पद छोड़ दिया। तो इस टाइम पे सीएम किसको बनाए? अभी नया चुनाव तो होने वाला है, या तो नया चुनाव करवा दो। नया चुनाव कब करवाएंगे? 72 में करवाएंगे। 72 तब तक क्या करें? किसी अपने वफादार व्यक्ति को सीएम बना दें। किसको बना दें? वफादार कौन है? भतीजा वफादार है, और भतीजा ही पूरा काम देख रहा था। जो बिल थे भतीजे के अंडर में ही थे, चुनाव का पूरा खर्च भतीजे ही देखता था, और भतीजे ने ही शायद उनको बिल पकड़ा दिए थे विरोधी को, तुम छपवा दो अखबार में। हाँ, जिससे हमारा नंबर आ सकता है। ये कहानी थी। आई कहानी समझ में? तो फिर इनको पोस्ट मिल गई, है ना। लगभग लास्ट के 2 साल हैं, काम कर लेंगे ये, है ना। और द्वार का प्रसाद इसका सिद्ध हो गया, तुमने हाँ 249 रुपये ज़्यादा खर्च करें, मतलब तुम वैलिड हो गया, तुम्हारा विदायगी इनवैलिड हो गई। ठीक है, तो ऐसे ये आ गए। अब ये कहाँ तक चलेंगे? 72 तक। है ना। अब 72 में फिर से चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? 72 में ये हो रहा है, अब चुनाव होने, कांग्रेस फिर से जीतेगी। एक तरफा कांग्रेस ही जीती थी उस टाइम पे, है ना। आपस में झगड़ा होता था लेकिन जीतती कांग्रेस थी। तो 72 में समझ गए भतीजे ने क्या किया था? चाचा के बिल पकड़ा दिए विरोधी को, लो इन्होंने इतना खर्च किया है, तो चाचा गए काम से। ठीक है, हुआ ही होगा तभी ये लोग कहते हैं। ठीक है, जो भी वो उन पर केस था, केस सिद्ध हो गया, तो उनको सीएम की पोस्ट छोड़नी पड़ी। 250 रुपये के 249 के चक्कर में सीएम की पोस्ट छोड़ दी। सोच रहे हो, ये सिस्टम था, है ना। फिर अब यहाँ जाओ, अब आ जाओ, क्या हुआ? नए चुनाव हो गए। नए चुनाव हो गए तो फिर से श्यामा इनको फिर से बना देंगे। किसको बनाएंगे? नहीं, प्रकाश चंद्र सेठी पहले बाद में बनेंगे, पहले इन्हीं का देख लो, यही बनेंगे पहले स्टार्टिंग में। लेकिन श्यामाचरण शुक्ल पे भी एक फिर केस लगेगा कुछ समय बाद। 72 है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के टाइम पे केस बहुत लगते हैं और सिद्ध भी हो जाते हैं कई बार। चुनाव के टाइम पे केस निकलते हैं, अखबार में उससे पहले नहीं निकलते हैं। तो क्या केस निकला कि एमपी के सीएम ने जो एमबीबीएस की सीटें होती ना, एमबीबीएस वाली सीटें होती हैं, उसमें किसी व्यक्ति को पैसे ले लिए लेकिन उसको सीट दी ही नहीं है। पहले तो धांधली करी पैसे लेके, और तब भी उसको सीट नहीं मिली। तो वो दिल्ली जाके शिकायत करी उसने, किसी मंत्री की जान पहचान का था वो मैंने शीला दीक्षित की पता है, शीला दीक्षित के ससुर जी थे, उनके जान पहचान का था। क्या कहा मैंने? श्यामाचरण शुक्ल के टाइम पे यहाँ के उनके किसी बाबू ने किसी लड़के से पैसे ले लिए, तो मैं एमबीबीएस में सीट दिलवा देंगे, और सीट भी दिलवाई नहीं, पैसे भी ले लिए। तो ये अखबार में चला, और वो व्यक्ति गलती से, वो स्टूडेंट गलती से यूपी से आया था, किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने भेजा था, चले जाओ अपना ही व्यक्ति है श्यामाचरण शुक्ल, वो तुम्हें सीएम है, अच्छा व्यक्ति है, तुम्हें सीट दिलवा देगा। अब वो स्टूडेंट सीएम से तो मिल नहीं पाया, उनके बाबुओं ने गोल गोल घुमा के लौटा दिया, पैसे ले लिए, सीट मिली नहीं। तो ये बात पहुंची दिल्ली तक, अखबार में भी छप गई। तो फिर इनको श्यामाचरण शुक्ल पे बाहर कर दिया, तुम सीएम, तुम भी योग्य नहीं, तुम भी भ्रष्टाचार करते हो। राष्ट्रपति और राज्यपाल पे नहीं होती, पीएम सीएम पे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस राज्यपाल पे नहीं हो सकती। हाँ, इन पे तो हो सकती है। भ्रष्टाचार करो कैसे बच जाओगे? बस ये सूचना देनी पड़ती है कि केस चलाना है तो अनुमति मांगनी पड़ती है, तुम हम आ रहे हैं, आ जाओ यहाँ। विधानसभा को सूचित करना पड़ता है, लोकसभा को सूचित करना पड़ता है कि आपके सांसद पे हमें केस चलाना है, ये होता है। तो क्या समझ में आया? श्यामाचरण शुक्ल ने अपने चाचा को डुबाया था और खुद डूब गए। किस केस में डूबे? बहुत बच्चों जैसे केस में डूबे। किस में? किसी बाबू ने पैसे ले लिए, एमबीबीएस लड़कों को सीट नहीं दी, और वो लड़का गलती से शीला दीक्षित के ससुर जी ने भेजा था। हाँ, तो वो नाराज हो गए, वो इंदिरा गांधी के खास थे। ये कर रहे हैं सीएम, अभी उनको हम देखते हैं। तो पोस्ट ही हटवा दी। फिर किसको बना दिया? प्रकाश चंद्र सेठी को। ठीक है, प्रकाश चंद्र सेठी बन जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का योजना आयोग है ना, किसके टाइम पे था? प्रकाश चंद्र सेठी के टाइम पे। प्रकाश चंद्र सेठी बन गए अब। ठीक है, प्रकाश चंद्र सेठी बनेंगे। कब तक रहेंगे प्रकाश चंद्र सेठी? क्या कहते हैं, 70 यहाँ तक रहेंगे, 75 तक रहेंगे। अब चुनाव यहाँ तक पहुंचे, चुनाव अरे यार ये क्या हो जाता है। ठीक है, अब ये अपन यहाँ तक आने वाले, यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, ये यहाँ तक। तो इसी बीच में 72 से लेके 75 के बीच में प्रकाश चंद्र सेठी 2 साल रह लेंगे, है ना। तब तक बहुत हलचल चल रही है। अब क्या होने वाला है? आपातकाल लगने वाला है, आपातकाल लगने वाला है ना। ठीक है, आपातकाल लगने वाला है। उसी टाइम पे
तो ये श्यामा शरण शुक्ल के मैंने एक भाई बताए थे, याद है भाई? कौन से भाई बताए थे? विद्याचरण शुक्ल, जो छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में बहुत प्रभावशाली रहे थे, विद्याचरण शुक्ल। उन्होंने जैसे तैसे फिर अपने भाई को बचा लिए, जैसे तैसे बोल के केस रफा दफा करवा के, चिंता नहीं करो तुम एक सीट का पूरा कॉलेज दे देंगे तुम्हें हम, है ना। तो जैसे तैसे करके 75 में फिर से उनको बनवा देंगे। कब बनवा देंगे? 75 से फिर से वो आ जाएंगे। अब ये फिर से आ गए। कौन आ गए? कहाँ गए? इसमें गलत लिख दिया इसने, 75 है, ये 75 है। हाँ, आ गया समझ में? नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये प्रकाश चंद्र सेठी नहीं, दोबारा से 75, यहाँ खत्म हो गया 75, ये 2 सही लिखा है। 75 में आया, 75 में मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से कौन बन जाएंगे? श्यामा शरण शुक्ल फिर बन जाएंगे। ये क्या हो जाता है इसको? ठीक है, मैंने क्या बोला? 72 तक समझ में आ गया था। 72 में श्यामा शरण शुक्ल को हटा दिया, कौन आ गए? प्रकाश चंद्र सेठी। उन्होंने 3 साल काम किया है। 75 में आके फिर कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, फिर से श्यामा शरण शुक्ल को फिर बना देंगे। आप हाँ, 77 में राष्ट्रपति शासन लगेगा। हाँ, और क्वेश्चन आएगा आपातकाल के टाइम पे कौन था? तो हाँ, और 2 बार थे सुंदरलाल पटवा। वो तो राष्ट्रपति शासन की बात कर, राष्ट्रपति नहीं, आपातकाल 75 के टाइम पे क्वेश्चन आएगा। 25 जून को 24 जून को लगाया आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी लगाया था, तब कौन सीएम था? ये क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन? कौन? सेठी है, जून में सेठी है। उस टाइम पे जब लगा तब कौन है? तब सेठी है, लगा था तब, जून में लगा था। फिर 5-6 महीने बाद श्यामा शुक्ल आ जाएंगे 75 लास्ट में। 75 कब आएंगे? 12 में आएंगे, दिसंबर में आएंगे। पहले मेरी सुनो, वहां मत देखो, मैं ये कह रहा हूँ 72 तक समझ में आ गया। 72 से लेके 75 तक प्रकाश सेठी रहेंगे। प्रकाश सेठी के टाइम पे मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग बन जाएगा। ठीक है, कितना बज गया यार? चलो ठीक है ना, ये आयोग बन गया। आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने लगा दिया। किसके टाइम पे लगाया है? प्रकाश सेठी के टाइम पे, जून 75 में लगाया है। 4-5-6 महीने, दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर में आपातकाल के टाइम पे ही फिर से श्यामा शरण शुक्ल फिर आ जाएंगे वापस। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? दोनों किन के टाइम पे लगा? प्रकाश चंद्र सेठी के टाइम पे लगा था। हाँ, पर आपातकाल तो लंबा चलता है वो। हाँ, वो राष्ट्रपति शासन है मेरे भाई। राष्ट्रपति शासन अलग होता है, आपातकाल अलग होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूँ, 75 वाले की बात कर रहा हूँ। तो राज्य में लगा है। हाँ, ये आपातकाल इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी इमरजेंसी आंतरिक अशांति के नाम पे आज पूरे देश में लगी है। राष्ट्र क्या राष्ट्रीय आपातकाल समझ गए? 52 और 356 राष्ट्रपति शासन, वो केंद्र लगा देता है राज्य को कंट्रोल करने के लिए। आपातकाल पूरे देश पे लगता है। तो कब कब पूरे देश का हाँ, तो कब कब लगा है? 62 में लगा है, चाइना युद्ध के टाइम। 65 में लगा है भाई, 65 तक लगा रहा। 71 में लगा है। हाँ, 71, 75 में नए तरीके से इंदिरा गांधी ने खुद लगाया। कोई युद्ध नहीं था 75 में, था कोई नहीं था। अशांति, आंतरिक अशांति के नाम पे लगाया है। 3 बार तो लगा है, लेकिन 75 वाला स्पेशल है कि नहीं, ये कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो इंदिरा गांधी ने क्या क्या बताओ ना। हाँ हाँ, लगा है 75 में लगा है। हाँ, और 65 में का क्या कहोगे? चल ही रहा था, तो उस टाइम पे चलता रहा। 62 वाला 65 तक चल रहा है। हाँ, 65 के युद्ध पे भी लगा था, वही वाला पुराना 62 वाला ही। आपातकाल चाइना, मतलब पहले चाइना से युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, तो वो एक तरह का कंटिन्यू बना रहा। 71 में फिर से लगेगा। फिर लास्ट वाला आंतरिक अशांति के नाम पे लगे। ये दोनों किसके नाम पे लग रहे हैं? तो स्टार्टिंग के जितने भी थे वो युद्ध के आधार पे थे। 75 वाला इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति से लगाया, अशांति है देश के अंदर, इसलिए लगा दिया, है ना। तो और राष्ट्रपति शासन अलग है, वो 356 के तहत लगेगा। केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्य में लगा सकती है, वो कंडीशन अलग है। वो कब लगेगा? वो लग रहा है अभी लगने वाला है, 77 में लगेगा। 77 तक समझ में आ गया? उस टाइम पे अब इंदिरा चुनाव होने वाले 77 में, क्या बताया मैंने? यहाँ देखो 77 में चुनाव होने वाले चुनाव 77 में। और चुनाव से पहले क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी जी से सब नाराज हो जाएंगे, कांग्रेसी भी नाराज होंगे, तो सब मिलकर जनता दल बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? जनता दल। तो कांग्रेसी एक अच्छे व्यक्ति प्रभावशाली मोरारजी देसाई, उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और वो जीत जाएंगे जनता दल। तो कौन पीएम बनेगा? अब मोरारजी देसाई बनेंगे।
तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो उन सब जगह पे राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार एमपी में भी थी, है ना। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार थी, जनता दल वाले जीत गए थे मोरारजी देसाई, तो उन्होंने हर जगह कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया, है ना। हाँ, खुद कांग्रेस ही थे एक तरह के, लेकिन जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ाता नए तरीके से। तो जो ऐसा कांग्रेस में दो विभाजन हो गए, एक इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, एक पूरी दूसरी कांग्रेस। दूसरी कांग्रेस का लीडरशिप कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई के हाथ में आ गया था। चरण सिंह, मोरारजी देसाई, कई लोग थे, संजीव रेड्डी, कई लोग थे उसमें, थे सब कांग्रेस ही वो। लेकिन एक इंदिरा गांधी कांग्रेस, आई कांग्रेस बन गई थी, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, ठीक है। तो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस जहाँ जहाँ शासन में थी, 77 में मोरारजी देसाई ने हर जगह राष्ट्रपति शासन लगा दिया, सारे सीएमओ को बर्खास्त कर दिया। आगे का नहीं समझ में? बस उस टाइम पे कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल थे 77 में। टाइम हो गया, अब जल्दी जल्दी सुन लो, क्या कह रहा था मैं, यहाँ तक समझ में आ गया? अब ना मोरारजी देसाई बन गई सरकार, तो मोरारजी देसाई क्या करेंगे? अपना सीएम बनाएंगे। किसको बनाएंगे? राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव होते हैं कि नहीं होते? चुनाव करवाया उन्होंने, कांग्रेस बर्खास्त कर दी, अब चुनाव करवाया। चुनाव करवाया तो जनता दल की सरकार बनेगी। किसकी जनता दल सरकार बनेगी? जनता दल। तो पहली बार जनता दल की तरफ से सीएम कौन बनेगा? कैलाश चंद्र जोशी। क्या कहा? कैलाश चंद्र जोशी कौन है? हाँ, बोल सकते हो, लेकिन हाँ ठीक है, वही सही है, चलो। अब कैलाश चंद्र जोशी के बारे में थोड़ा सीख लो। अब ये समझना 77 कहाँ से कहाँ तक, फिर वापस वहीं आ जाओ, गलत बढ़ गया आगे। अभी फिर मैं ये व्यक्ति दिखा दूंगा। अब अपन पता क्या पढ़ रहे हैं? 77 से 80 के बीच में पढ़ रहे हैं। अब कहाँ पे आ गया? यहाँ देखो, ये इसके इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इस टाइम पे जनता सरकार आ गई, तो जनता सरकार का पहला सीएम कौन रहेगा? कैलाश जोशी। कैलाश जोशी को मानसिक समस्या हो जाएगी, बोलते हैं सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन पे फिर उनका पद छीन लिया जाएगा। क्या हो गया उनको? मानसिक समस्या हो गई उनको, ये मान लिया। ये मान लो कुल मिला के साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गए, या कुछ लोगों ने कर दिया होगा, उन्होंने साइकोलॉजिकल परेशान कर लिया था, तो वो छोड़ के जाएंगे। मतलब जनता पार्टी क्या थी? कई लोग बराबर के थे, सब बराबर के थे, अब इनको परेशान कर लिया, तो मानसिक तौर पे पीड़ित हो गए, परेशान हो गए, हम सीएम इस्तीफा दे रहे हैं। फिर इनके बाद कौन आ जाएगा? जो डिप्टी सीएम बने थे पहली बार, डिप्टी सीएम सकलेचा, हाँ, तो वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर उन पे भी एक केस लगेगा। कौन सा केस लगेगा? भ्रष्टाचार का। नेपाल में पकड़े गए सूटकेस भरे हुए बैगों के, सकलेचा, तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? पटवा, सुंदरलाल पटवा आएंगे। सुंदरलाल, क्वेश्चन आता है, राजनीति के घाघ कहे जाते हैं, राजनीति के घाघ। घाघ समझ गए? बहुत कठोर व्यक्ति, राजनीति का बहुत माजा खिलाड़ी। और शिवराज मामा के ये वो हैं गुरु, यही हैं, पटवा साहब थे, सुंदरलाल पटवा। तो क्या समझ में आया? जनता सरकार के टाइम पे 3 साल के अंदर 3 सीएम बदले गए। यीशु कितने सीएम बदले गए? पहला कैलाश चंद्र, दूसरा सकलेचा, तीसरा सुंदरलाल पटवा। जनता सरकार है कब तक? 77 से 80 तक, 80 तक। और इस टाइम पे दिल्ली में क्या हो रहा है? मोरारजी देसाई जा चुके हैं, चरण सिंह आ चुके हैं। चरण सिंह के अंदर हिम्मत नहीं है संसद में जाने की, विश्वास प्रस्ताव है, तो वो जाएंगे ही नहीं संसद में, फैल गिर जाए हमारी सरकार। वो 80 में सरकार गिर जाएगी। क्या हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी कहेंगे दोबारा चुनाव होना चाहिए, सरकार गिर गई, दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो हाँ, तो बस दोबारा चुनाव होंगे, फिर से कांग्रेस जीते। इंदिरा गांधी माफी मांग लेंगे, पूरे देश से गलती हो गई, दोबारा नहीं करेंगे, आपकी तो बेटी हूं मैं, जे वो, तो कांग्रेस सरकार फिर से आ जाएगी। जनसंघ के तीनों। हाँ, क्या समझ में आया? क्या आया? 80 में क्या हो रहा है? इंदिरा गांधी माफी मांग रही हैं, दोबारा चुनाव हो रहे हैं। इंदिरा गांधी की वजह से ही कांग्रेस के मतलब जनता दल गिर गई, सरकार गिर गई कहीं ना कहीं। चरण सिंह को अस्पताल प्रस्ताव आने ही नहीं दिया उनको, उन्हें डर था हम जाएंगे, हमारे समर्थन में है ही नहीं सांसद दिल्ली में। दिल्ली की सरकार गिरेगी, नया चुनाव होगा, 80 में फिर कांग्रेस बहुमत से जीतेगी, हर जगह जीतेगी। तो अब कांग्रेस क्या बदला लेगी कि नहीं लेगी? मोरारजी देसाई ने कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली पार्टी को हर जगह 356 से हटाया था, तो इंदिरा गांधी फिर यही काम करेंगी। जहाँ जहाँ सरकार थी जनता दल की राज्यों में, हर जगह राष्ट्रपति शासन लगा देंगे इंदिरा गांधी, सबको बर्खास्त कर देंगे। समझ में आ रहा है? फिर दोबारा से राष्ट्रपति शासन एमपी में कब लगेगा? 80 में।
77 में किसने लगाया था? मोरारजी देसाई ने। अब कौन लगा रही है? इंदिरा गांधी लगा रही है। तो 2 बार राष्ट्रपति शासन, समझ में आ गया? 2 बार। और तीसरी बार कब लगेगा? बाबरी मस्जिद गिराएंगे जब, तब लगेगा। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया एमपी में। तब यहाँ का कौन था सीएम? पटवा साहब, सुंदरलाल पटवा साहब। क्या? हाँ, चुनाव करवा दिया, पटवा दी। मैं 3 साल में 3 सीएम बदल गए। कौन कौन? कैलाश जोशी, सकलेचा और पटवा। और पटवा जैसे ही आए लगा दिया। परेशान है बुजुर्ग, घाघ था राजनीति का, गुस्सा आ रही थी उसको, क्या होगा हमारा। इनके बहुत बड़े बड़े किस्से चलते हैं उमा भारती को लेकर, कहीं किसको लेकर। बहुत खतरनाक खिलाड़ी थे ये। सुंदरलाल पटवा। ठीक है। अरे यार अभी भी रह गया, मैं सोच रहा था खत्म हो जाएगा।